नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अभी हम बात करेंगे कि लगभग 5,000 भारतीय लोग जो है वो कंबोडिया में एक स्कैम के अंदर फंस गए हैं। यानी कि भारत के जो एजेंट होते हैं, जो विदेशों में भेजते हैं, वो एजेंट लगभग 5,000 भारतीय लोग को जो है वो कंबोडिया में भेज दिए हैं काम करने के लिए। लेकिन जब 5,000 लोग कंबोडिया में पहुँचे तो उससे जो है वो गलत काम करवाया जा रहा है। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने का कोशिश करेंगे कि आखिर ये 5,000 लोग जो है वो भारत से रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हैं कि हमें जो है वो जल्द से जल्द भारत वापस बुला लिया जाए। तो आप इस वीडियो को जो है वो पूरे अंत तक जरूर देखें। देखिए, भारत में जो एजेंट बैठे हुए हैं बहुत सारे स्टेट में, वो एजेंट जो है वो क्या कर रहे हैं कि कोई भी बच्चे को, यानी कि जो स्टूडेंट हैं जिनका उम्र 18 से 25 साल तक है, उन सारे स्टूडेंट्स को ये कहते हैं कि हम जो है वो आपको कंबोडिया भेजेंगे, है ना। और कंबोडिया में जो है वो कुछ डाटा एंट्री का जॉब है और जिसमें आपको बहुत अच्छा खासा जो है वो रुपया भी दिया जाएगा। तो जो एजेंट के बातों में फंस जाते हैं उन लोगों को जो है वो कंबोडिया भेज दिया जा रहा है। कंबोडिया चले जाते हैं क्योंकि उनको यह बताया जाता है कि कंबोडिया में जो है वो कुछ डाटा एंट्री का जॉब है जिसमें उसको अच्छा खासा रुपया दिया जाएगा। और जब ये लोग कंबोडिया पहुंच जाते हैं, कंबोडिया जब चले जाते हैं, तो वहाँ पे जो है इन सारे लोग से जो है वो एक इंटरव्यू लिया जाता है। और इंटरव्यू में जो है वो कुछ कंप्यूटर के सवाल पूछे जाते हैं, उनसे जो है वो टाइपिंग टेस्ट करवाए जाते हैं। और जब इन सारे चीज़ों से वो व्यक्ति पास हो जाते हैं तो उनको एक कमरे में रख दिया जाता है ना, एक बड़े से कमरे में रख दिया जाता है। और जहाँ पे उनसे कहा यह जाता है कि तुम फेसबुक अकाउंट बनाओ, इंस्टाग्राम अकाउंट बनाओ, जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट है ये सारे अकाउंट जो है वो इंडियन महिला के नाम से बनाओ। और इस पे जो डीपी होने चाहिए, प्रोफाइल पिक्चर होने चाहिए, वो भी भारतीय महिला का ही होने चाहिए। जितने भी भारतीय यहाँ से कंबोडिया गए रहते हैं उनसे जो है ये काम करने के लिए बोला जाता है। और यह भारतीय लोग जो वहाँ काम करने के लिए गए रहते हैं उनसे कहा जाता है कि ये सारे सोशल मीडिया अकाउंट बना करके और भारतीय मर्द, यानी कि भारतीय मेन लोगों को जो है वो स्कैम करो, उनसे जो है वो कैसे भी करके रुपया ऐंठो। तो ये सारे स्कैम जो कंबोडिया के लोग भारतीय लोग से वहाँ करवा रहे हैं उनके लिए जो है वो टारगेट भी फिक्स कर दिए रहते हैं। यानी कि भारतीय लोग जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको ये कहते हैं कि तुमको जो है वो डेली इतना स्कैम करना है, इतना टारगेट जो है वो पूरा करना है। अगर टारगेट पूरा नहीं करोगे तो ना ही खाने के लिए भोजन मिलेगा और ना ही जो है वो सोने दिया जाएगा या फिर आराम करने दिया जाएगा। तो भारतीय लोगों के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा क्रूरता से वहाँ पे व्यवहार किया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है अगर वहाँ पे वो टारगेट पूरा नहीं कर पाते हैं। तो लगभग 5,000 लोग जो यहाँ से कंबोडिया गए थे डाटा एंट्री जॉब करने के लिए, वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से फंस गए हुए हैं। हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर जो हैं वो बहुत तत्पर होकर के लगे हुए हैं कि कैसे भी करके जो 5,000 वहाँ पे फंसे हुए हैं उनको वापस भारत बुला लिया जाए। जिसमें से लगभग जो है वो 250 लोगों को भारत में बुला लिया गया है। जो इंडियन एम्बेसी वहाँ कंबोडिया में रह रहे हैं वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा तत्पर होकर के इन सारे 5,000 लोग जो बुरी तरीके से फंस चुके हैं उनको वापस भारत भेजने के लिए जो है वो वहाँ पे तत्पर होकर के और पूरे मेहनत से लगे हुए हैं। अब देखा ये जाना है कि कब तक जो है ये 5,000 लोग वहाँ से भारत आ पाते हैं, क्योंकि ये जो है वो बहुत बुरे तरीके से वहाँ के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं और भारत के ही लोगों को जो है वो स्कैम वहाँ से बैठे बैठे कर पा रहे हैं। तो हमारा यह वीडियो बनाने का कारण ये था कि अगर आप भी कंबोडिया जाना चाह रहे हैं या फिर कोई आपको एजेंट कह रहा है कि वहाँ पे जाओ और डाटा एंट्री के जॉब होंगे और बहुत अच्छा तनख्वाह मिलेगा, तो ऐसे चक्रव्यूह में पढ़ने से पहले जो है वो अच्छे से आप एनालिसिस कर लें, है ना। तो यह वीडियो बनाने का मेरा मेन पर्पस यही था कि आपको जो है वो कुछ अच्छी जानकारी दे दे यदि आप जो है वो कंबोडिया जाना चाह रहे हैं। तो अब हम अंत में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, यह जो जानकारी दी है इस जानकारी पे आपकी राय क्या है, आपकी तर्क क्या है, आप अपना राय जो है वो कमेंट के जरिए कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर दें। धन्यवाद।